और नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं सीधी संसदीय क्षेत्र में हूं और ये ग्राम पंचायत सरवाही कला है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या पे यहाँ पे प्रमुख समस्याएं हैं। यहाँ पे सरपंच और उप सरपंच और जनपद को टाइम दिया गया था, उन्होंने मीटिंग के लिए टाइम रखा था आज 10 बजे का, लेकिन उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया, बोले हमें शहडोल के लिए मीटिंग के लिए निकलना है। तो यहाँ पे गाँव में कुछ लोग हैं गाँव के, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये क्या इनकी समस्याएँ हैं। और आप नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? भगवान दीन बैगा। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं आपकी गांव की? यहाँ समस्या रोड नहीं है, जिस मोहल्ला में पानी टंकी जो है सही नहीं चल रहा है। जो पानी का टंकी बना है आपके गांव में वो समय से चालू नहीं किया जाता? समय से चालू नहीं हो। और ये सड़क की समस्याएं हैं? समस्या रोड जो मोहल्ला मोहल्ला में ही बेचारे परेशान हैं। स्कूली बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, वो नहीं सही बन रहा है। ये सड़क जो बना है, इस सड़क नहीं बना है अभी तक ये, तो इसमें बरसात में तो बहुत मतलब कीचड़ हो जाता होगा बच्चों के लिए। हाँ, कीचड़ हो जाता है। और लोग हैं यहाँ पे, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम सिपाही पटेल। बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव की? हमारे यहाँ पूरी समस्या है। समस्या ये है कि ये रोड जो यहाँ से और बस्ती तक रोड है तो बिल्कुल रोड नहीं है, और बच्चे नहीं आ पाते हैं स्कूल। समस्या सबसे ज़्यादा रोड की है। और ये टंकी जो बना है, ये टंकी दिखावटी बना है। इसमें पानी वानी कहीं दर्शन नहीं मिलता है। बस नेता यहाँ पे मतलब वोट के लिए आते हैं चुनाव के टाइम में। वोट के लिए तो नेता है, मैं विधायक हूँ, मैं सरपंच हूँ। तो वोट के लिए बस यहाँ पे आते हैं और उसके बाद पाँच वर्ष बीत जाता है, कोई दिखाई नहीं देने आता, ना कोई सरपंच आता ना उप सरपंच। गाँव की जनता यहाँ पे भीड़ चकाचौंध भरी दुनिया में मरती है। और यहाँ पे एक जो यहाँ पे पुल है, नाला, बरसात में वो ठेंगराहा नाला, ये बरसात में जब वो उसमें पानी आता है तो 4-5 लगभग गांव की लोग वहाँ पे कैद हो जाते हैं। तो ये भी समस्याएं हैं। और सड़क की समस्याएं मुख्य यहाँ पे है ना। हाँ, सड़क और पानी और बिजली का। अरे बिजली का भी समस्या है। वो वहाँ लाइट खंभा नहीं है, ना तार बिजली है। और पर ये है कि मेन ये जो रोड निकल जाता, लड़कों और बच्चों सबका माने हित होता। और ये पानी वाला समस्या घर घर पड़ रहा है। पानी वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। मोदी जी तो गारंटी देते हैं कि हमारे गांव में मतलब हमारे देश में सबका मतलब हित हो रहा है। अरे मोदी हो चाहे शिवराज हो चाहे कोई हो, है ना, जब तक अपना बनता है तब तक जनता है, और जब अपना बन गया इसके बाद में भाड़ गई जनता है। पब्लिक को कौन देखने वाला है? अपना किसान निधि के पैसा तो मिला था। अरे नहीं मिलता है। आज 3 मरतबे में कागज दे चुका किसान निधि वाला। 3 मरतबे कागज दे चुका, और उसमें 4-6 हज़ार रुपये भी दे चुका। मतलब रिश्वत पैसे मिलने के लिए। वो आज तक उसका कोई न बना न मिला। तो मोदी सरकार को ये आंख खोल के देखना चाहिए गांव की जनता कितनी परेशान है, कि मतलब जो किसान सम्मान निधि की सरकार बात करती है कि हम गांव के लोगों को किसान सम्मान निधि देते हैं। मोदी सरकार ये वादा करके आई थी सरकार में, सत्ता में, कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पे मतलब जो 6,000 रुपये की वादा करती है कि हम किसानों को 6,000 रुपये का सहयोग राशि दे रहे हैं किसानी करने के लिए, वो 6,000 रुपये मिला नहीं। उसके ऊपर रिश्वत भी दिया गया, मतलब पैसे चालू करने के लिए किसान सम्मान निधि के लिए, फिर भी इनको किसान सम्मान निधि नहीं दिया गया। और भी लोग हैं, हम यहाँ बात करना चाहेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव की, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई हमारे यहाँ तो पहले मेन रोड है, रोड की समस्या जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये रोड बहुत ज़रूरी है। ये रोड दिखाई पूरा, मतलब ये अभी तो इस तरह है, ये गर्मी का टाइम है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि बरसात में इस गड्ढे का क्या हाल होता होगा। ये नाला पूरा बरसात में भर जाता है पानी। आगे और नाला है, उधर आगे एक गड्ढा बड़ा है, उसमें पुलिया का पैसा सेंक्शन हो गया है। लेकिन यहाँ की गांव की राजनीति देखिए, हम हमेशा देखते हैं मतलब विपक्ष में अगर एक राजनीति होती है
उच्च लेवल में अगर राजनीति देखा जाए तो विपक्ष एक ऐसा चेहरा होता है कि सामने वाले पक्ष जो सत्ता में होती है उससे हम काम लेते हैं। विपक्ष का यही काम होता है कि हम जो सत्ताधारी नेता हैं उनका हम ऐसा विरोध करें कि वो काम करें। लेकिन गांव की राजनीति तो देखिए एकदम अलग होता है। यहाँ पे गांव में जो लोग होते हैं जो मतलब सस्ते नेता बने फिरते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि मतलब जो अभी वर्तमान हैं सत्ता में उनसे काम नहीं होने दे रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे राजनीति होती है। और लोग हम बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मतलब राजनीति के बारे में? हमारा तो कहना यही है कि जो सत्ताधारी सरपंच महोदय हमने यहाँ चुना था या गांव की पब्लिक चुनी थी तो वो वादा किए थे कि हम जो भी मुश्किल से मुश्किल काम है उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन आज वो नाकाम रहे। हमारे मोहल्ले की जो रास्ता है रास्ता बिल्कुल नहीं है, पगडंडी रास्ता जाने आने के लिए मोहल्ला में तो रास्ता नहीं है। मोहल्ले में लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी टंकी बना हुआ है उसमें पानी का सप्लाई कभी नहीं होता है। और सत्ता में जो पदस्थ सरपंच महोदय हैं तो उप सरपंच के महोदय जी से हमने निवेदन किया तो वो बस हाँ करवाएंगे लेकिन काम ज़मीनी स्तर पर आज 2 साल सरपंच बने हो गए लेकिन 2 साल से कुछ भी विकास के नाम पर काम नहीं करवाए हमारे मोहल्ला में। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे मोहल्ले में रास्ता, बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था कराई जाए। हम यही कहना चाहेंगे। और स्वास्थ्य को लेकर क्या सुविधाएं हैं आपके गांव में? स्वास्थ्य के नाम पर स्वास्थ्य में विभाग के द्वारा बना है अस्पताल, लेकिन उसमें जो नर्स हैं या सिस्टर पदस्थ हैं कभी यहाँ खोलते तो नहीं है ना, गांव की जनता उनको पहचानती भी नहीं है क्योंकि वो कभी आते नहीं हैं। तो दवाई कहाँ से होगा? तो ना तो दवाई होता है ना पानी की व्यवस्था हो पाती है। यही हमारा कहना है। शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? मतलब जो सरकार आज शिक्षा के उसमें 18% टैक्स लेती है कि हम बेहतर शिक्षा देंगे, तो शिक्षा के यहाँ मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। और इनसे भी हम जानेंगे कि क्या मतलब यहाँ का शिक्षक क्या स्तर है। विद्यालय तो हमारे यहाँ हाई स्कूल बना हुआ है लेकिन विद्यालय इतना जर्जर है कि वो बरसात के दिनों में पूरा पानी चूता है कमरा के अंदर। बच्चे परेशान होते हैं, पढ़ने में उनको भारी दिक्कत होती है। और लोग में यहाँ पे आप आ जाइए, इधर आ जाइए, आपसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मतलब ये राजनीति के बारे में जो माहौल चल रहा है यहाँ पे? शिक्षा, न स्वास्थ्य और सड़क, न लाइट, न बिजली, कुछ भी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में जो मोतिहारी नाला है पटेलन टोला, तो ये रोड विद्यार्थियों के लिए एक भारी नाला पड़ता है। वहाँ पर आने में उनको स्कूल कष्ट पड़ता है हैं। और एक समस्या ये है और दूसरा समस्या ये है कि राम सखा के घर से और ये राजेश यादव, रामचरित यादव और राम मोल के घर से लेकर रामचरित के घर तक, और उधर राम सिपाही घर है, राम मणि का घर है। यहाँ लाइट का व्यवस्था कोई नहीं है। कम से कम सभी के घरों में पानी जो टंकी लगा है सभी के घरों तक नल पहुँचा है क्या? नल तो पहुँचा है, पानी नहीं पहुँचता है यहाँ तक नहीं। हाँ, 5 घरों में। लेकिन गांव की जो ग्राम पंचायत सरवाही कला का वेबसाइट है, मतलब पंच सरपंच जो अपडेट करते हैं यहाँ की वेबसाइट को, उसमें तो दिखा रहा है कि मतलब गांव के सभी घरों में नल कनेक्शन हो चुका है। हाँ कहते हैं, वहाँ तो दिखा रहे हैं, यहाँ मतलब दिखा रहा है, बाकी भाई नहीं आए। तो इस तरह तो भ्रष्टाचार है कि जो यहाँ की गांव की वेबसाइट बना है उसमें तो मतलब पूरा कनेक्शन दिखा रहा है कि सारे नल कनेक्शन हो चुके हैं। आगे सिहरा मोहल्ला है, ये राम मोल के घर से है ना। लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पे घरों तक नल ही नहीं पहुँचा है और मोहल्ला में बिल्कुल पाइपलाइन ही नहीं बिछा हुआ है अभी तक। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव की? समस्याएं नल जल योजना जो चला है तो ये पानी नहीं आ रहा है। 100 फीस टंकी बन गया, बस हो गया, कभी पानी चालू नहीं होता है, अधूरा नल लगा है। यहाँ लिख के दे दिए कि सब
नल चालू हो गया, लग गया है, अधूरा काम हुआ है। सरकार तक तो ये पहुंचा दिया गया है कि गांव में सब सही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, लेकिन गांव का हकीकत कुछ और ही है। गांव में ना तो पानी की कोई व्यवस्था है ढंग का, ना तो सड़क, ना तो बिजली, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। और आगे जो नाला दिखा रहे थे, बताना चाह रहे हैं गांव के लोग कुछ कि नाला का कोई बहुत दयनीय स्थिति यहाँ पे सड़क की, तो वो हम देखना चाहेंगे नाला, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम आगे आ चुके हैं यहाँ पे, जो सड़क गांव वाले सड़क की स्थिति दिखाने वाले थे। तो यही वो गड्ढा है, इधर पुलिया रखा है, नाला पोल है। तो पहले बनाया गया था, लेकिन किसी कारणवश निकल गया था ज़्यादा पानी बहाव के कारण। ये आप पूरा नाला देखिए यहाँ का, बहुत ही मतलब ये बरसात में इसका गड्ढे का क्या हाल होता होगा आप सोच सकते हैं। और आगे आ जाइए, हम बात करना चाहेंगे इस नाले के बारे में। क्या कहना चाहेंगे इस नाले के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? बताइए बताइए बताइए। इस नाले के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि ये रोड ये 500 मीटर बनना चाहिए। यहाँ की ये जो स्कूल है तो ये नाला से आगे है। जब स्कूल खुलती है, लगती है, और जब बरसात आती है तो क्या होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते इस नाला के चलते। तो ये तो स्थिति, आप ये गड्ढा है, एक पोरसा का गड्ढा है, देख लीजिए। तो मतलब बरसात में इसमें पानी कितना आता होगा और बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, आप ये इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ का मतलब जो पंच सरपंच हैं, ये इसका मतलब कोई तो एक्शन लिया होगा, पुलिया वगैरह नहीं आया इसके लिए, ध्यान देने वाले नहीं है यहाँ न कोई। उप सरपंच खींच लाई गया। कैसा पुलिया, मतलब पुलिया यहाँ पे आया था? जनपद के मध्य से आ रहा यहाँ ये इस पोल तो चले गए, बड़ी सरवाही सरपंच लोग खींच लाई गए वहाँ। अच्छा, मतलब हुकूमत इसका तवे नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पे इसके लिए पुलिया आया था यहाँ पे बनने के लिए, लेकिन इनका कहना है कि मतलब जो यहाँ के कुछ लोग हैं, तो ये इस यहाँ की पुलिया को किसी और जगह शिफ्ट करवा दिया गया है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पुलिया बनाया जा रहा है, और जहाँ ज़रूरत है इसका मुख्य, तो वहाँ पे ये स्थिति है आज। पूरी गांव और पूरी मोहल्ले की नुकसान है ये रोड में पुलिया न बनने और रोड न बनने के कारण। पूरा मोहल्ला परेशान है इस पुलिया से।